माय नेम इज़ इजहार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। लास्ट वीडियो एक मैंने शेयर की थी आपके साथ, एक रिव्यू किया था हमने। 200 वॉट का एम्पलीफायर था XY-T1002P, जिसमें TPA 3221 आईसी लगी हुई थी, सिंगल आईसी। उसी सिलसिले को हम थोड़ा आगे मज़ीद बढ़ाते हैं और आज जो मैं आपके लिए एम्पलीफायर लेके आया हूँ वो 2.1 चैनल का है। सेम उसी आईसी पे बेस्ड है। इस वाले बोर्ड में दो आईसीज लगी हुई हैं, तो टोटल आउटपुट पावर जो है वो 400 वॉट्स ऑन पेपर है। स्पॉइलर अलर्ट मैं आपको देता जाऊं कि जिन जिन लोगों को भी बेस का मसला है कि बेस ज़्यादा होनी चाहिए, पावरफुल होना चाहिए एम्पलीफायर, तो उनका ये मसला तो आज इंशाल्लाह हल हो जाएगा, और वो भी बजट में रहते हुए। एम्पलीफायर की हम पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, साउंड टेस्ट करेंगे, उसके आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और उसके साथ जो वूफर, स्पीकर, ये सारी चीज़ें कनेक्ट करनी है पावर सप्लाई, वो सारी डिटेल मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आपको आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट करके अपनी फीडबैक देनी है। चले वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये इस किस्म की पैकेजिंग में आता है, ठीक है। इस पर वही मार्किंग की हुई है XY-ST21 Pro, ये इसका मॉडल नंबर है। और इसको हम करते हैं ओपन। ये मेन सर्किट, इसको हम साइड पे करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। एक स्क्रू ड्राइवर है एज़ यूजुअल जो होता है ज़्यादातर एम्पलीफायर्स में। अच्छा जी, और ये इसकी प्लेट्स दी हुई हैं। ये टॉप पैनल है, ये बॉटम पैनल है। इस पे इसके वही सीनियर ऑडियो मैन्युफैक्चरर है, इसका मॉडल नंबर है, ऑपरेटिंग वोल्टेज है और लेफ़्ट राइट आउटपुट जो जितनी मिलेगी जितने वोल्ट पे वो सारी दी हुई है। लेकिन हमें तो प्रैक्टिकली कितना फिजिबल आउटपुट मिल रही है वो हम चेक करेंगे टेस्ट में। और ये दो चीज़ें हैं, बाकी ये नॉब्स दी हुई हैं और इसके ये फिटिंग का सामान दिया हुआ है ये आपके सामने। तो इसको हम करते हैं साइड पे और ये निकालते हैं इसमें से। तो ये एम्पलीफायर है जी, ये इसकी टॉप का व्यू है, ये फ्रंट का है और ये बॉटम का है, ये बैक साइड का है। अच्छा जी, ये पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं इसका, फिर इसकी टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं। राइट साइड पे आप देखेंगे मास्टर वॉल्यूम दिया हुआ है, इससे आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये पुश स्विच भी दिया हुआ है, इसको थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो ऑन ऑफ भी इसी से कर सकते हैं। 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक हो जाएगा, ब्लूटूथ हो या फ्लैश ड्राइव लगाई हुई हो। और 3 टाइम अगर आप इसको क्लिक करेंगे, पुश करेंगे तो ये प्रीवियस ट्रैक करेगा। और 4 टाइम अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका जो इनपुट सोर्स है ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, उसमें जो है ये स्विच करेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये उसके साथ ट्रेबल का वॉल्यूम दिया हुआ है, लेफ़्ट राइट चैनल का ट्रेबल है। इसका सबवूफर के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं है। और ये मिडल में जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये है जी आपका बेस का, लेफ़्ट राइट चैनल का। और जहाँ तक मुझे लगता है, अभी स्पेसिफिकेशन में मुझे नज़र तो नहीं आया, लेकिन इसमें थोड़ा लाइक 60 to 80 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी जो है ना लेफ़्ट राइट चैनल में ब्लॉक की गई होगी सर्किट में। तो हम चेक करेंगे साउंड तो ही पता चलेगा, ठीक है। उसके साथ ये गेन का वॉल्यूम दिया हुआ है, सबवूफर का वॉल्यूम, मास्टर वॉल्यूम दिया हुआ है। में जो दिया हुआ है वॉल्यूम, वो पोटेंशियोमीटर वो है जी आपके सबवूफर की फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा फ़ीचर दिया हुआ है। क्योंकि बॉक्स किस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून है, सबवूफर कौन सी सब फ्रिक्वेंसी जो है वो सपोर्ट करता है, उसको यहाँ से आप वेरी कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे देखेंगे 3 छोटे छोटे LEDs दी हुई हैं और BT, ऑक्स, USB, ये जो भी आप सोर्स देंगे तो यहाँ पे वो LED से आपको इंडिकेट करेगा कि ये कौन सा सोर्स चल रहा है अभी। और उसके साथ ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ, यहाँ से आप सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उससे आगे चलते हैं जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी छोटी आईसीज लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5। तो ये आपका NE5532 ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जिसकी मदद से इन्होंने फ्रिक्वेंसी और बेस और ट्रेबल जो भी चीज़ें जो टोन कंट्रोल बोर्ड दिया हुआ है उसकी गेन इंक्रीज़ करने के लिए, आगे बूस्ट करने के लिए लगाई हुई है। नॉर्मली क्या होता है कि टोन बोर्ड जो होते हैं उनमें एक ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है, लेकिन इनमें हर पोटेंशियोमीटर के लिए, हर फ्रिक्वेंसी के लिए अलग अलग ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिए हैं, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर है, जो कि होना चाहिए मोस्टली बोर्ड में, लेकिन कम बोर्ड्स में ही आता है वो।
ठीक है जी। और यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे ये 7805 का रेगुलेटर दिया हुआ है, जिससे ब्लूटूथ की चिप को ऑपरेट किया गया, पावर किया गया, क्योंकि ये तो 30-32 वोल्ट तक चलता है, तो जो ब्लूटूथ चिप होती है वो 5 वोल्ट होती है मैक्सिमम, उसको ऑपरेट इस रेगुलेटर से किया गया ताकि ये आईसी आपकी बर्न ना हो। और ब्लूटूथ की जहाँ तक बात है, इसमें 5.2 वर्जन दिया हुआ है, जो कि SBC, AAC और ये सारे कॉडेक्स जो लेटेस्ट चल रहे हैं उनको सपोर्ट करता है, सिवाय एप्टेक्स सीरीज़ के। और यहाँ पे एक छोटा सा कनेक्टर दिया हुआ है आईपैक्स का, इससे आप यहाँ पे एंटीना लगा के इसकी रेंज भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसको इनक्लोजर में अगर रखेंगे बॉक्स में, तो मेटलिक बॉक्स या कोई भी ऐसा बॉक्स में रखेंगे तो इसकी रेंज जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती है, तो यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, और पावर डिकपलिंग कैपेसिटर दिए हुए हैं 1000 माइक्रोफैरड की, आपको नज़र आ रहे होंगे, 35 वोल्ट और 10,000 माइक्रोफैरड। तो ये टोटल 6 कैपेसिटर दिए हुए हैं, 2 आईसीज़ हैं, चल जाएंगे। अगर थोड़ा इंक्रीज़ कर लें इनकी कैपेसिटी तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और इसको आप जो है मज़ीद अगर इन्हेंस करें तो आपने 50 वोल्ट के यहाँ पे कैपेसिटर लगाने अगर ज़रूरत हो तो, अदरवाइज़ ये चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा सा हीट सिंक दिया हुआ है, क्योंकि क्लास डी एम्पलीफायर है तो इतना ज़्यादा ये हीट नहीं होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा हीट हो भी तो आप इसके ऊपर छोटा सा फ़ैन लगा सकते हैं, यहाँ से 5 वोल्ट के रेगुलेटर से ले लें, या अलग से रेगुलेटर बना के यहाँ से मेन पावर सप्लाई से इसके ऊपर फ़ैन लगा दें, जस्ट इन केस अगर आपको ज़रूरत है तो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगी। इस हीट सिंक के नीचे 2 आईसीज़ लगी हुई है TPA 3221, वो भी हम अभी चेक करते हैं कि ओरिजिनल है, फेक है, कौन सी है। एंड आउटपुट की जहाँ तक बात है, ये देखिए सील टाइप के फ्लैट वायर वाले इंडक्टर दिए हुए हैं, जो कि बहुत हाई फाई एम्पलीफायर्स में ही आते हैं। नॉर्मल जो कम प्राइस वाले एम्पलीफायर, जो बजट एम्पलीफायर, उसमें ये चीज़ नहीं मिलती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक किस्म का ऐड ऑन है इसके अंदर, कि उन्होंने जो मैन्युफैक्चरर है उसने ऐड कर दिए हैं। आउटपुट के LC फ़िल्टर में जो कैपेसिटर भी बॉक्स कैपेसिटर लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड पे तो ये DC जैक भी दिया हुआ है और साथ में कनेक्टर भी दिया हुआ है, आप दोनों ऑप्शन में से एक यूज़ कर सकते हैं। पावर सप्लाई मैक्सिमम इसकी जो पावर सप्लाई है वो 32 वोल्ट्स है, 32 वोल्ट्स, और तकरीबन जो है तकरीबन 7 एम्पेयर होना चाहिए अगर आपको इसका फुल आउटपुट चाहिए तो। आगे ये बड़ा डायोड दिया हुआ है रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अगर आप कोई कनेक्शन गलत भी कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, तो आपका ये बोर्ड डैमेज ना हो। आउटपुट पावर की बात है जहाँ तक, ये नीचे देखेंगे राइट साइड पे सबवूफर का प्लस माइनस है, देन उसका ऊपर राइट चैनल है, देन लेफ़्ट चैनल है, और इसके ऊपर जो आपने कनेक्टिविटी करनी है स्पीकर्स की, लेफ़्ट राइट पे आप 4 to 6 ओम यूज़ करें, ठीक है, और 4 ओम से नीचे आपने नहीं जाना है इसको ऑपरेट करने के लिए। और लेफ़्ट चैनल जो है वो 100 वाट का है, राइट चैनल भी 100 वाट का है, 4 ओम से नीचे आपने कनेक्ट नहीं करना है। तो आप 8 इंच का इजीली जो आपका बुकशेल्फ स्पीकर हो, 8 इंच का ड्राइवर, एक मिड, एक ट्विटर, जो भी है 3 वे या 2 वे, आप इसके साथ यूज़ करें लेफ़्ट राइट चैनल पे। और जो सब वूफर का सेक्शन है उसमें आप 10 इंच से 12 इंच तक जो है सब वूफर कनेक्ट कर सकते हैं, और 3 ओम तक आप इसके ऊपर जा सकते हैं। 2 ओम का सब वूफर भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन बेटर ये है कि 3 to 4 ओम ही यूज़ करें इसके ऊपर, ठीक है। 10 इंच में 4 ओम में बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिल जाएगा, मेरी रिकमेंडेशन ये है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये USB का इनलेट दिया हुआ है, यहाँ पे आप फ्लैश ड्राइव इन कर सकते हैं अपने ट्रैक्स प्लेबैक के लिए, या इसको एज ए DAC भी यूज़ कर सकते हैं, PC से कनेक्ट कर सकते हैं। और 3.5 mm का जैक दिया हुआ है यहाँ पे, एज यू कैन सी। आप अपना सोर्स PC, मोबाइल, कंप्यूटर, जो भी व्हाटएवर आपके पास है वो यहाँ से आप इसको इन कर सकते हैं। अच्छा, इसका स्क्रू मैंने नीचे से खोल लिया था हीट सिंक का IC चेक करने के लिए। TPA 3221 जो IC होती है उसका थर्मल पैड ऊपर होता है, आपको नज़र ऊपर ग्रीस लगी हुई है, लेकिन मुझे है मालूम कि ओरिजिनल ICs ही लगी हुई है, तो ये जस्ट आपको दिखाना था, इस वजह से मैंने इसकी हीट सिंक रिमूव की है। अच्छा जी, एम्पलीफायर मैंने असेंबल कर दिया है, ये कुछ इस तरीके का लुक है, ठीक है। और इसके साथ मैंने ये सबवूफर वाले सेक्शन में 2 सोनी के सबवूफर लगाए हैं, ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखे में, हो सकता है इनका कोई प्रोजेक्ट बना हो। में 8 ओम्स का एक है, तो दोनों लगे हैं पैरेलल में, ये 4 ओम्स हो जाएंगे ये सबवूफर में। और ये काफ़ी बड़ा मैग्नेट, डबल मैग्नेट है और शील्डेड भी है। तो सेम इसी का वूफर जो है वो मैंने लगाया हुआ इधर राइट और लेफ़्ट सेक्शन में। ये अपने लिए मैंने एक बुकशेल्फ बनाया है 3 वे, सीका इटली का ब्रांड है उसका, ये मिड रेंज है, कैनवर्ड के स्टूडियो ट्विटर्स हैं, और ये है आपका सोनी का वूफर्स हैं दोनों तरफ। और जितना एक मैक्सिमम लोड हो सकता है इसके ऊपर मैंने पॉसिबली ऐड किया हुआ है,
ठीक है। अभी जो मेरे पास पावर सप्लाई है वो ये है 30 वोल्ट 5 एम्पेयर लाइक 150 वाट की, हालांकि एम्पलीफायर जो है वो 400 वाट का है। तो ये जो हमने पावर सप्लाई इसको देनी है ठीक ठाक किस्म की, तकरीबन ये डबल आईसी वाली है, तो 24 वोल्ट और मिनिमम 15 एम्पेयर आपने इसको देने हैं, 13 से 15 एम्पेयर। अगर आप 400 वाट आपने बस पूरे करने हैं, 400 वाट को डिवाइड कर दें 24 वोल्ट पे, तो आपको ये एम्पेयर मिल जाएंगे। जितना ज़्यादा एम्पेयर होंगे उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर 32 वोल्ट पे आपने इसको चलाना है, 30 वोल्ट पे चलाना है, तो 400 को डिवाइड कर दें 30 पे या 32 पे, तो वो आपको एम्पेयर मिल जाएंगे। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये कि आप इसको 24 वोल्ट्स पे ही इसको ऑपरेट करें, ताकि आपके पास ये सेफ़ साइड रहे। और इसी वजह से ये वाला जो एम्पलीफायर है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसकी जो पावर सप्लाई है वो इतना कॉस्टली नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरे बड़े जो एम्पलीफायर है 36 वोल्ट 48 वोल्ट्स। तो वो परचेज़ करने में एक तो ढूंढने में भी मसला है उनका, और दूसरा ये है कि वो एक्सपेंसिव भी बहुत है। चलें जी, इसको ऑन करते हैं। देख रहे 30 वोल्ट 31 वोल्ट के ऊपर है। ब्लूटूथ ऑन हो गया इसका, और ये कनेक्ट भी हो गया आई गेस मोबाइल से। हाँ, ये कनेक्ट हो गया, और किसी किस्म का कोई जैसे ऑन ऑफ का होता है ना, पॉपअप नॉइज़ थंब नॉइज़ नथिंग, कुछ भी नहीं, कम्प्लीटली साइलेंट है। अभी मैं सारे इसके वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। ट्रेबल बेस मास्टर वॉल्यूम, यहाँ से हम ट्रैक प्ले करेंगे, और ये ले जी, ये हमने प्ले कर दिया। वॉल्यूम मोबाइल से मैंने 86% रखा हुआ है। ग्रेजुअली जो है मैं इसका ट्रेबल और बेस इंक्रीज़ करूँगा। ये सबवूफर सबवूफर बंद कर दिया। अच्छा जी, साउंड टेस्ट हम कर चुके हैं इस एम्पलीफायर का, और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 3 वॉल्यूम दिए हुए हैं पोटेंशियोमीटर्स है, लेफ़्ट राइट का बिल्कुल अलग दिया हुआ है, और सबवूफर की फ्रिक्वेंसी और गेन का बिल्कुल अलग है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जो आप इनपुट देंगे ब्लूटूथ से, पीसी से, ऑक्स से, जो भी देंगे, मास्टर वॉल्यूम आपका आपके हाथ में होगा, वो चीज़ मास्टर वॉल्यूम होगी। ठीक है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ज़्यादातर एम्पलीफायर्स में ये मास्टर वॉल्यूम होता है जो इन सबको कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें दोनों एम्पलीफायर बिल्कुल इंडिविजुअल दिए हुए हैं। सो किसी के लिए प्लस पॉइंट है, किसी के लिए नेगेटिव है, तो डिपेंड्स ऑन योर यूजेज। तो साउंड टेस्ट भी कर लिया हमने। मैंने कुछ और ऑफलाइन ट्रैक्स जो हैं वो प्ले किए थे, जो कि अभी मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें कॉपीराइट का मसला आता है। तो मेरी ये आईसी वैसे भी पर्सनल है, तो थोड़ा मैं बायस्ड भी हूँ इस एम्पलीफायर के लिए, लेकिन बेस रिस्पांस बहुत अच्छा है, जो कि इस आईसी की खासियत है। आई डोंट नो व्हाई, क्या इसमें ऐसा है, वो मैंने टेक्निकली भी चेक नहीं किया, इसकी डेटा शीट में मैं अभी रीड करूँगा। तो अगर आप इसको प्रॉपर पावर और अच्छे गेज का वायर इस्तेमाल करें स्पीकर्स में, जो स्टैंडर्ड इम्पीडेंस होने चाहिए इसके यूजेज के लिए, वो आप यूज़ करें, प्रॉपर साइज़ हो, बॉक्सेस अच्छे बने हुए हों,
और ये सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे, ना ही आपको कोई महंगे 1-1.5 लाख 2 लाख के एम्पलीफायर लेने की ज़रूरत है। ये एम्पलीफायर आपको इनफ है, एक अच्छे खासे हॉल को भी ये ठीक ठाक कवर कर सकता है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने सारे एस्पेक्ट्स इसके क्लियर कर दिए हैं। एक इसमें एक और वेरिएंट आता है, इससे अपग्रेडेड है, वो मैंने मंगवाया हुआ है, उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ रह गया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।